वैदिक काल से हम वेदों से वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है पुराण के माध्यम से भी हम वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुराण जो बताए गए हैं 18 पुराण की संख्या है और इन पुराण के रचयिता जो बताया गया है लोमहर्ष के द्वारा पुराणों की रचना की गई है। साथ ही साथ लोमहर्ष और उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इन दोनों ने मिलकर के पुराणों की रचना की गई है। और कुल जो महत्वपूर्ण पुराण जो हैं उनमें से देखिए मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण और अग्नि पुराण, ये महत्वपूर्ण पुराण कहे जाते हैं। और जो मत्स्य पुराण है वह सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। 18 पुराणों की संख्या है और इसी क्रम में जो है आते हैं 29 उपपुराण आते हैं। तो इन पुराणों के माध्यम से हम उस समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, इनके बारे में आसानी से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए पुराण। और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। कुल पुराणों की संख्या 18 बताई गई है और उनके कुल जो 29 उपपुराण माने गए हैं। साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में हमने पढ़ा है, वेद पढ़ा है, दूसरा पुराण पढ़ा है, इसके अलावा वेदांग है और स्मृतियां हैं और महाकाव्य है। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं। तो रामायण और महाभारत के माध्यम से भी हम वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक संस्कृति वहां उस समय के जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा वेद, पुराण, वेदांत, स्मृतियां, महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण या महाभारत। इस प्रकार से जो ये वैदिक संस्कृति को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं। तो पढ़ रहे हैं अपन वैदिक काल। अब आता है वैदिक साहित्य पढ़ लिया अपन। वैदिक साहित्य पढ़ने के बाद में जो अगला बिंदु आता है वह आता है राजनीतिक व्यवस्था। किसकी राजनीतिक व्यवस्था? वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे मुख्य जो होता था, सबसे बड़ी संस्था होती थी वह था राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ी संस्था होती थी और सबसे छोटा जो होता था वो होता था कुल। इसके बाद में जैसे राष्ट्र से फिर छोटा जन, जन से छोटा विश्व, विश्व से छोटा ग्राम और ग्राम से छोटा आता है कुल। अगर अपन ऐसे बात करें तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई, सबसे वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई है वह है कुल। और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है वैदिक काल की वह है राष्ट्र। और राष्ट्र के बाद जन, विश्व, ग्राम, कुल, यह क्रमशः इकाइयां होती थी। राजनीतिक व्यवस्था को समझने की यह इकाइयां बताई गई है। तो जो कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वैदिक काल की, और उसका जो मुखिया होता था कुलु, उसको बोला जाता था कुलु। ग्राम का मुखिया होता था ब्राह्मणी, ग्राम के मुखिया को बोलते थे ब्राह्मणी। और विश्व का मुखिया होता था विश्वपति। जल का मुखिया होता था गोप, गोप को जल का मुखिया बोला जाता था। और राष्ट्र का जो मुखिया होता था वह राजा होता था। यानी संपूर्ण जो राष्ट्र होता था वैदिक काल में, और वैदिक काल की सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई बताई गई है और वह है राष्ट्र। और राष्ट्र का जो मुखिया होता था राजा। और राजा का पद जो होता था वह वंशानुगत होता था। वंश के आधार पर
यदु, तुर्गुश, पुरु और ध्रुव, ये 5 जन जो थे यह महत्वपूर्ण थे। अब अपन पढ़ रहे हैं ये जन, जन से अपन ने पढ़ा है जन, राष्ट्र के बाद जो छोटी इकाई आती है वह आती है जन। तो उस समय 5 जन महत्वपूर्ण थे वैदिक काल में, किंतु अन्य जन भी थे। और वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है और वह युद्ध था दशराग्य युद्ध। वैदिक कालीन महत्वपूर्ण युद्ध में का भी उल्लेख किया गया है दशराग्य युद्ध। और दशराग्य युद्ध जो था वह भरत जन के राजा सुदास और जो 10 जन थे उनके राष्ट्र के राजा के साथ में यह युद्ध हुआ था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न कि वैदिक काल में किसी युद्ध का नाम लिखिए, वैदिक काल में किसी युद्ध का वर्णन कीजिए, नाम लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा दशराग्य युद्ध, जो वैदिक काल में लड़ा गया था। और किन किन के मध्य लड़ा गया? तो भरत जन के राजा सुदास और 10 जना के मध्य लड़ा गया था। इस प्रकार यह एक युद्ध का उल्लेख वैदिक काल में देखने को मिलता है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल, और वैदिक काल में जो हमने पढ़े हैं वेदों से जानकारी प्राप्त की है, पुराणों से जानकारी प्राप्त की है, वहाँ की राजनीति व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि वहाँ पर राजनीति व्यवस्था कैसी थी, राजनीति की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, राष्ट्र, और सबसे छोटी इकाई थी कुल। इस प्रकार से एक युद्ध का जो उल्लेख मिला है जिसको बोला गया दशराग्य युद्ध। और इस प्रकार से भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों के मध्य में युद्ध लड़ा गया था। इसी क्रम में वैदिक काल के बारे में आगे और जानकारी के लिए जैसे सभा और समिति, सभा और समिति जैसे वर्तमान में जो राजनीति की इकाई है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के समकक्षी वैदिक काल में भी राजनीति की इकाई हुआ करती थी। तो राजनीति तो उस समय सभा और समिति होती थी। तो समिति में उस समय जो समिति होती थी उस समिति में आम जन लोग सम्मिलित होते थे, आम जनों की वह सभा होती थी। किंतु जब उनकी सभा का आयोजन होता था और उस सभा में राजा भी भाग लेता था, राष्ट्र का जो सबसे बड़ा उच्च पद था राजा का था, और राजा भी उसे समिति की सभा में भाग लेता था, समिति की मीटिंगों में भाग लेता था। तो समिति किससे बनकर मिली है? आम जनों से मिलकर के बनी है। इसी क्रम में जो है सभा आती है, और सभा में जो है ज्येष्ठ और विशिष्ट लोग ही सम्मिलित होते थे। जिस प्रकार से वर्तमान में राज्यसभा है और राज्यसभा में जो उच्च कुल प्राप्त ज्येष्ठ और विशिष्ट लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं, उसी प्रकार से सभा होती थी वैदिक काल में। समिति है, समिति में जो लोकप्रिय सदन है समिति, और वर्तमान का जो लोकसभा बताया गया है वह पहले लोकसभा का कार्य करती थी। वैदिक काल में समिति, और समिति में आम जन लोग सम्मिलित होते थे। और इस प्रकार से समिति के बैठकों में राजा भी सम्मिलित होता था। इस प्रकार जो सभा होती थी वह छोटी इकाई थी, जबकि समिति को बड़ा बताया गया है। इस प्रकार वैदिक संस्कृति, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था से हम इन वेदों से, पुराणों से और इस प्रकार से वेदांत से, स्मृतियों से, महाकाव्य से हम उस समय की संपूर्ण जो गतिविधियां हैं जैसे सामाजिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि, धार्मिक गतिविधि, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।